चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जाते जाते साबिका पीडीएम हुकूमत को एक बड़ा धचका दे दिया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी रिटायरमेंट से एक दिन पहले आज नैब तरमीम केस का फैसला सुना दिया, जिसकी जद में मुल्क की अहम तरीन सियासी शख्सियात आ गई हैं। इस फैसले के बाद मुल्क की आला सियासी शख्सियात के वो तमाम नैब केसेस दोबारा खुल गए हैं जो नैब तरमीम 2022 के तहत क्या तो वापस हो गए थे या फिर दूसरी अदालतों को मुंतकिल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को 1 साल से ज्यादा अरसे और 50 से ज्यादा समातों के बाद नैब तरमीम केस का फैसला महफूज कर लिया था और चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो अपनी रिटायरमेंट से पहले फैसला सुना देंगे और आज उन्होंने ऐसा ही किया। कल सुप्रीम कोर्ट में उनका आखिरी दिन है और आज उन्होंने 2-1 की अक्सरियत से नैब तरमीम केस का फैसला सुनाकर कई बड़े सियासतदानों को मुश्किल में डाल दिया है। अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन के अक्सरियती फैसले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफ किया है। वो केस की समाअत के दौरान भी मुसलसल बेंच के बाकी दोनों अरकान को टफ टाइम देते नजर आए। नैब तरमीम केस में चेयरमैन पीटीआई दरख्वास्त गुजार थे और दिलचस्प बात यह कि वो खुद भी 2 नैब केसेस का सामना कर रहे हैं जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर हैं और आज के फैसले से खुद उनकी मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 58 सफ़हात का तहरीरी फैसला भी जारी किया है जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने खुद तहरीर किया है। फैसले में लिखा है कि चेयरमैन पीटीआई की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत है। नैब तरमीम आइन के आर्टिकल 9, 14 और 24 और आर्टिकल 25 के खिलाफ है। नैब तरमीम से अवाम मुतासर हुए। नैब तरमीम में 50 करोड़ रुपये की हद मुकर्रर करने की दफ़ा 3 कलदम करार दी जाती है। नैब तरमीम में अवामी ओहदेदारों को इस्तिस्ना देने की दफ़ा 2 कलदम करार दी जाती है। नैब तरमीम की दफ़ा 2 और 3 सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफराद तक बरकरार रखी जाती है। नैब ऑर्डिनेंस की दफ़ा 9A5 में करप्ट और नाजायज़ ज़राए आमदन की इस्तलाह शामिल की गई। मुंतखब अवामी ओहदेदारों के खिलाफ दायर रेफरेंसेस से मुतालिक दफ़ा 8 कलअदम करार दी जाती है। मज़कूरा तरमीम की बुनियाद पर नैब और एहतसाब अदालतों ने जितने भी ऑर्डर्स जारी किए वो सब कलअदम करार दिए जाते हैं और उनका कोई कानूनी असर नहीं है। लिहाजा वो इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस और रेफरेंसेस जो इन शिकों की बुनियाद पर खारिज हो गए थे वो उनकी पुरानी पोजीशन पर बहाल कर दिए जाते हैं और मुतल्लिका फोरम्स पर ज़ेरे समाअत तस्वुर किए जाते हैं। नैब और तमाम एहतसाब अदालतों को हुक्म दिया जाता है कि वो कानून के मुताबिक बहाल होने वाले मुकदमात को चलाएं। नैब और तमाम दीगर फोरम्स 7 दिन के अंदर इन मामलात को मुतल्लिका फोरम्स को भिजवाएं और ये उसी स्टेज पर तस्वुर किए जाएंगे जहां वो बंद होने या खारिज किए जाने से पहले थे। तहरीरी फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का 2 सफ़हात का इख्तलाफी नोट भी शामिल है जिसमें उन्होंने पार्लिमानी बालादस्ती पर जोर दिया है और सुप्रीम कोर्ट की हुदूद व क़यूद पर रोशनी डाली है। फिर लिखा है कि अक्सरियती फैसले से वो इत्तेफाक नहीं करते। उनके नज़दीक केस का बुनियादी सवाल नैब तरमीम नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती है। पार्लियामेंट पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के चुने गए नुमाइंदों का ऐवान है और ये मामला अदालत के महदूद दायरे इख्तियार का है जिसमें गैर मुंतखब जजेस होते हैं। साथ ही ये मामला उनकी तरफ से बुनियादी हुकूक की किसी वाज़ेह खिलाफ वर्जी के बगैर और शक व शुबह से बाला पार्लिमानी कानून साजी को परखने से मुतल्लिक है। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुताबिक अक्सरियती फैसले इख्तियारात की तकसीम के असूल से मुताबिकत नहीं रखता और ये एक पार्लियामेंटेरियन के गैर आइनी मकासद के असूल का शिकार हो गया है। इस बात को मद्देनज़र रखा गया कि पार्लियामेंट की कानून साजी की ताकत ना ख़त्म होने वाली है। अगर पार्लियामेंट नैब का कानून बना सकती है तो वो इस पूरे कानून को ख़त्म भी कर सकती है और इसमें तरमीम भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद नैब ज़राए का कहना है कि एक साबिक सदर और 6 साबिक वज़राए आज़म के केसेस दोबारा खुलेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस खुल जाएगा। नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और यूसुफ रज़ा गिलानी के केसेस दोबारा खुलेंगे। शहबाज शरीफ, राजा परवेज़ अशरफ और शौकत अजीज़ के खिलाफ मुकदमात भी दोबारा खुलेंगे। सिर्फ यही नहीं, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी का तोशाखाना केस भी दोबारा खुल सकता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस समेत कई मुकदमात दोबारा खुल सकते हैं। नून लीग के कई सीनियर रहनुमा जद में आ सकते हैं और इस फैसले के असरात खुद चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नैब में जारी तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड के केस में भी पड़ सकते हैं। आज के फैसले पर तनकीद करते हुए नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये मुतनाज़ जजेस का फैसला है। ये एक मुतनाज़ बेंच और जजेस यह फैसला है। मैं ये बात कहता चलूँ कि मैं अपनी जमात में भी उस वक्त भी इस बात का हामी था कि नैब का ये जो कानून जिसे काला कानून, ड्रैकोनियन लॉ, बेरहमाना कानून कहा जाता है, तो मैं तो ये कहता था कि इसे अभी थोड़ी देर रहने दें। हमने तो इसको भुगत लिया है तो किसी और को भी भुगतने दें और उसके बाद फिर इसको अमेंड करेंगे। लेकिन बहरहाल उस वक्त ये सेंस प्रीवेल हुई कि अगर एक गलत चीज़ है उसको हमने फेस किया है
तो फिर हम उसको इसलिए अमेंड ना करें कि किसी और को भी फेस जो है वो करना पड़े, तो इसलिए उसको अमेंड कर दिया गया। तो अब जो है वो कानून अपनी उसी शक्ल में, काली या जालमाना शक्ल में जो है वो बहाल हो गया है। पीटीआई और इमरान खान साहब को मुबारक हो, अब वो इसको भुगतेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोर कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला मुतवक्के था। हम केसेस देख चुके हैं, अब भी तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नया चीज़ नहीं है। ये जो फैसला आया आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्सपेक्टेड था। हमने तो केसेस देखे हैं, आज भी देखने के लिए तैयार है। पुराना कानून के तहत हो, नया कानून के तहत हो, वो तो हम उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।